हे गाइस, देखिए अभी हमने इस साड़ी के फैब्रिक से ये कुर्ता बनाया है जिसमें हमने लाइनिंग लगाई थी, और अब हम इसके ऊपर का एक जैकेट बनाने जा रहे हैं, वो भी इसी साड़ी के पल्ले से। ठीक है, तो इस साड़ी के पल्ले से हम जब जैकेट बनाएंगे उसमें लगाएंगे ये लाइनिंग। तो चलिए इसको कट करते हैं और आज यही बनाना सीखते हैं। इस जैकेट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पेपर पे पैटर्न बना लेते हैं। तो इसमें हमारी जो लेंथ है वो हम 17 इंचेस पे रखेंगे और सिलाई के मार्जिन के साथ हम उसको 18 इंचेस पे रखेंगे, हाफ इंच शोल्डर और हाफ इंच बॉटम के लिए। इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर 13 इंचेस है तो ये हम 6.5 इंचेस ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से हाफ इंचेस का मार्क करेंगे हम ये शोल्डर स्लोप के लिए, और हाफ इंचेस का मार्क करेंगे हम सीम अलाउंस के लिए। वापस से हम इसको 7 इंच पे डाउन कर देंगे। यहाँ से टोटल 8 हो जाएगा, यहाँ 8 पे मार्क कर लेंगे और फिर इसको एक सीधी लाइन से मिला देंगे। अब हमें जो मेज़रमेंट है वो सेम कुर्ते की मेज़रमेंट फॉलो करनी है, क्योंकि हम उसी बॉडी के लिए बना रहे हैं। अपर बस्ट है वो है 35 इंचेस, उसमें हम +3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 38 इंचेस। टोटल में हम लगाएंगे 38 इंचेस का हम 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंचेस। ठीक है, इसके बाद हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट की मार्किंग हम 10.5 पे करेंगे। इसके बाद हम राउंड बस्ट है 37, उसमें ईज के लिए हम ऐड करेंगे 3 इंचेस, हो जाएगा 40 का 1/4 करते हैं तो आएगा 10 इंचेस। इसके बाद जो हमारी लेंथ है वो 17 पे आ रही है, तो हम 17 पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट का मेजरमेंट है 34 इंचेस, +3 करेंगे 37 का 1/4 लेते हैं हम तो 9.25 आता है। अब 9.25 पे हम 1 इंच ऐड करेंगे डार्ट के लिए, और अब हम इसका सेंटर ले लेंगे। 10.25 का सेंटर ले लेंगे तो 5.1 पे आ जाएगा। ये डार्ट पॉइंट से हम दोनों तरफ हाफ इंच और हाफ इंच की मार्किंग करेंगे, और यहाँ से हम 5 इंचेस की लेंथ लेके ये एक डार्ट शेप दे देंगे। ये हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, तो बैक पार्ट कट करने के लिए हम यहाँ पे हमने 5 इंचेस लिया। जब हम फ्रंट में लेंगे तो हम बस्ट के हिसाब से डार्ट मार्क करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको मिला देते हैं। यहाँ पे हम ऐसे मिलाएंगे लेकिन इसको यहाँ पे ब्लेंड कर देंगे। पॉइंट नहीं निकलना चाहिए हमारा, ऐसे इस तरह से आ जाएगा ये। और जब ये डार्ट ये होगी क्लोज तो ये इस तरह से ये ऐसे आ जाएगी, तो ये पेपर अपने आप ही पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है। अब हम इसमें नेक का मेजरमेंट लेते हैं। तो नेक हमने 3.5 पे लेना है नेक विड्थ, और इसको हम शोल्डर से हाफ इंच पे मैच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम जैकेट के लिए जो आर्म होल की शेप लेंगे वो लेंगे आधे इंच अंदर, और यहाँ से ये फ्रंट का है ये ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको आर्म होल से शेप दे देंगे। तो ये आगे की शेप के लिए, पीछे की शेप के लिए ये, और फ्रंट की शेप के लिए हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कट कर लेना है। तो हमने ये केवल लेंथ का मेज़रमेंट लिया है यहाँ पर सिलाई के साथ। बाकी जो ये साइड की सिलाई है ये अभी हमने इसमें ऐड नहीं करी है। इसमें हमने केवल आधे इंच का सिलाई का मार्जिन देना है। हमें इसमें ज़्यादा सिलाई का मार्जिन नहीं देना है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम इसमें केवल आधे इंच का सिलाई का मार्जिन देंगे। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। और हम शोल्डर स्ट्रोक ले लेंगे। अब इसको ट्रेस करके हम फ्रंट पार्ट भी कट करेंगे। इसमें हम बैक नेक का मेज़रमेंट लेंगे। बैक नेक हम यहाँ से रखेंगे केवल 2 इंच पे। ठीक है, इसको हम यहाँ से 3.5
और यहाँ से ऐसे यूँ करके इसको हम शेप दे देंगे। और इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको ट्रेस कर लेते हैं फैब्रिक के ऊपर। अब हम इसको यहाँ पर प्लेस कर लेंगे और इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट ट्रेस हो गया है। अब हम इसको फ्रंट के लिए रेडी करते हैं। अब इसी पैटर्न को हम फ्रंट पैटर्न में चेंज करेंगे। तो उसके लिए मैंने पिंक चौक ली है। इसमें से जो पिंक की मार्किंग होगी वो फ्रंट के लिए होगी। हमारा जो ये वाला मेजरमेंट है नेक विड्थ का वो सेम रहेगा। नेक ड्रॉप हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ 11 इंच पे, और इसको शेप देने के लिए पहले हम इसको ऐसे मिला लेंगे। तो हमको इतना ज़्यादा स्ट्रेट शेप नहीं चाहिए, हम इसे थोड़ा कर्व में रखेंगे। तो हम शेपर से इसको शेप दे देते हैं। ये देखिए, अब हम इसी पैटर्न में बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से जो बस्ट का मेजरमेंट है वो है 37 इंचेस, जो फुल बस्ट पे आ रहा है। तो 37 पे हम 10 से डिवाइड करेंगे, 3.7 आएगा। 3.7 पे हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे बस्ट लाइन पे। इसके बाद हम यहाँ से 2 इंचेस डाउन करेंगे और फिर हम इसको स्ट्रेट लेंगे नीचे डार्ट के लिए। सेम हम डार्ट का मेजरमेंट यहाँ पर भी एक इंच ही रखेंगे। तो आधा इंच दोनों तरफ ले लेंगे और ये इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो हम इसे कट कर लेते हैं। हम इसको डार्ट को भी कट कर लेंगे, लेकिन डार्ट कट करने के पहले मैं ये शेप चेंज करूँगी, क्योंकि हमें ऐसा शेप नहीं देना है। हमने इसको यहाँ पर बहुत कम रखना है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके ये शेप देंगे और यहाँ पर हम कोई भी क्लोजिंग बटन्स या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। तो मैं इसको पहले कट कर देती हूँ। इसमें यहाँ पर मैं 1 इंच छोड़ दूँगी यहाँ से, क्योंकि ये फिनिशिंग करने के लिए हमको 1 इंच में सिलाई का मार्जिन चाहिए होगा। 1 इंच के बाद से हम इसको यूँ ऐसे कट करेंगे। अब हम इसके बाद ये डार्ट ले लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है। अब इसको हम यहाँ से फ्रंट ओपन होगा तो हम इस तरह से इसको प्लेस करेंगे। इस तरह से हम ट्रेस कर लेंगे। और अब हम इस पैटर्न को दोनों को कट कर लेंगे। अब जो ये वाली डार्ट है इसको कट करने के लिए हमने यहाँ से पॉइंट लेना है और यहाँ से इन दोनों को मिलाना है। ये देखिए, ये शेप चेंज हो जाएगा। अब हम इस शेप को आगे बढ़ा देंगे। दो लेयर में ये फैब्रिक है। नीचे की तरफ इसको ट्रेस करने के लिए हम ट्रेसिंग व्हील की हेल्प लेंगे। यहाँ डार्ट पॉइंट मार्क करेंगे और इसके बाद डार्ट पॉइंट मार्क करने के बाद में ये डार्ट लेग्स पे हम व्हील चला देंगे ऐसे। देखिए, ये हमारा यहाँ पर भी ट्रेस हो गया है। अब हम इसको यहाँ से ये मार्क कर सकते हैं। सभी तरफ पे हमारा जो सीम अलाउंस है वो आधा इंच है, लेकिन जब हम नेक में सीम अलाउंस लेंगे सिलाई का मार्जिन तो वो हम 1/4 इंच लेंगे। तो चलिए इसको फैब्रिक पे कट करते हैं और फिर स्टिच करना सीखते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसको प्लेस कर लिया है। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। फ्रंट का पार्ट हमको यहाँ से ओपन चाहिए, लेकिन हमने इसे फोल्ड में रखा है क्योंकि जो हमारा प्रिंट है, जैसे हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं ना, तो प्रिंट हमें इधर आगे चाहिए था। और बैक में हमने यहाँ पर ये एडजस्ट किया है। तो बैक की तरफ में मैं यहाँ एक सिलाई लगा दूंगी बहुत सफाई से, जिससे यहाँ की क्लोजिंग मतलब जो हमने सिलाई है वो पता ना लगे। तो इस तरह से हमारे आगे सुंदर डिज़ाइन आ जाएगा और पीछे हम यहाँ पर सेंटर पे बॉर्डर लेंगे। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ।
गाइस तो हमने कट कर लिया है, ये देखिए फ्रंट पार्ट है ये, और ये हमारा बैक पार्ट है। ये बीच से ओपन है, यहाँ पर मैं ऐसे सिलाई लगा दूंगी तो ये इस तरह से डिज़ाइन में आ जाएगा कि बैक में ये बॉर्डर्स आ जाएंगे और फ्रंट में ये यहाँ पे फ्लावर का डिज़ाइन आ जाएगा। तो देखिए गाइस हमने इसको यहाँ से सिल लिया है और ये देखिए बिल्कुल पैरेलल में आए हैं, सारी चीज़ें सेटिंग एकदम सही आई है। तो अब हम इसके ऊपर ये सीधा साइड ऊपर रखेंगे और अब हम इसके ऊपर में ये लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे, ठीक है। तो ये जो जैसे इसमें निशान लग रखे हैं ना, तो ये वाला फैब्रिक हम इस तरह से रखेंगे ताकि ये निशान जब हम बना लें तब बाहर आ जाए। तो ऐसे रखेंगे और इसको यूँ ऐसे सेट कर लेंगे। और अब हमको इसको कहाँ कहाँ सिलना है, हमने इसे आर्म होल से सिलना है, नेक से सिलना है और बॉटम से सिलना है। शोल्डर और साइड की जो सिलाई है इसको हम छोड़ देंगे। आर्म होल, नेक और बॉटम ये हम सिल लेंगे। आर्म होल और नेक पे हमारा जो सिलाई का मार्जिन रहेगा वो 1/4 रहेगा और जो बॉटम पे रहेगा वो आधे इंच का रहेगा। चलिए सिलाई लगाते हैं। ये देखिए गाइस, ये सिलाई हमने पूरी लगा ली है, बॉटम पे भी लग गई है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे, पलट लेंगे यहाँ से। इसको हमें पूरा सीधा करना है। अब ऐसे ही हम इसका फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है और ये वाला पीस हमने सीधा भी कर लिया है। इस तरह से हम इसको भी सीधा कर लेंगे और फिर हम इसमें किनारे सिलाई लगाएंगे। अब हम इस पार्ट पे यहाँ से लेके और यहाँ जहाँ जहाँ पर भी हमने इसको बंद किया है, जहाँ पे जैसे फिनिशिंग कर दिया है, यहाँ हम टॉप एज में सिलाई देते हैं, बिल्कुल किनारे की सिलाई। ऐसे ही हमको फ्रंट में भी देनी है और इसमें भी। तो अब हम ये जो बैक साइड में हमने डार्ट लिए हैं ये हम स्टिच कर देंगे। आगे की सिलाई हमारी पूरी हो गई है। ये डार्ट और ये डार्ट, साथ ही जो बैक पार्ट में भी डार्ट्स है वो भी हम स्टिच करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट से बैक का शोल्डर जोड़ देंगे यूँ करके, आधे इंच का सिलाई का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए, और इसमें हम अब ओवरलॉक कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर ये ओवरलॉक भी कर दिया है। अब हम जो ये मार्जिन है इसको पीछे की तरफ रखते हुए यहाँ पर एक 1/4 पे सिलाई लगा देंगे। मार्जिन पीछे और इसको हम दबाते हुए बैक साइड के पोर्शन में सिलाई लगाएंगे। अब हम साइड सीम लगा देंगे। ये देखिए साइड में हमने आधे इंच का मार्जिन लिया था, ऐसे मिलाते हुए दोनों को आधे इंच पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। गाइस ये देखिए ये बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये देखिए इसमें साइड की ये सीम है, साइड से ये सीम है और यहाँ पर ये शोल्डर से है। बाकी देखिए हमने सारा पलट के इसको फिनिश किया है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही आसान स्टेप में हमने ये बनाई है। अब इसकी क्लोजिंग के लिए आप यहाँ पर कोई लूप लगा के बटन लगा सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं। मैंने इसके लिए देखिए यहाँ से ये डोरी और इस तरह से इसमें ये कोने वाले हैंगिंग बनाए हैं इस तरह। और ये हम इसको इस तरह से यहाँ पे 1-1 इंच पे इस तरह से 1 इंच के डिफरेंस में 1 इंच के डिफरेंस में यहाँ पर इसको यूँ लगाऊंगी। गाइस देखिए हमारी ये जैकेट बनके बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने ये बो भी लगा दी है और बहुत ही आसान तरीके से ये जैकेट बनी है। तो अगर आपको भी ऐसे ही ड्रेसेस बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।